चलो साथियों, एक तरफ 17 तारीख नज़दीक आ रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर लगातार नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है। यानी कि आदमी अब करे तो क्या करे, ट्रांसफ़र ऑर्डर का इंतज़ार करे या इन अपडेट के ऊपर ध्यान दे। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी से रिलेटेड लगातार नई नई अपडेट आ रही है और उन्हीं अपडेट को मैं आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप जो है इन अपडेट के माध्यम से आप भी अपडेट रह सके। साथियों, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं एक अपडेट को, साथ ही साथ आपके कुछ चुनिंदा सवाल है, उन सवालों के ऊपर भी हम जल्दी जल्दी से नज़र डाल लेंगे। कल हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी से रिलेटेड एक अपडेट देखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय के मुहर की बात यहाँ पर बताई गई थी, और आज जो अपडेट है वो कहीं दूसरी ओर इशारा कर रही है। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का फ्लाइंग बर्ड पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को आप प्रेस करते चलिएगा। साथ ही साथ खबर अपडेट आपको काम की लगे तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा जो मनोबल है वो मनोबल बना रहे और साथ ही साथ हम इस प्रकार की अपडेट आप तक पहुँचाते रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ी तबादला नीति, पेशोपेश में सामान्य प्रशासन विभाग, यानी जीएडी की बात यहाँ पर हो रही है कि तबादला नीति आगे नहीं बढ़ी है। तबादला नीति अगर आगे नहीं बढ़ी तो हम 17 तारीख का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। पूरी अपडेट की ओर हम चलते हैं। 4 दिन बीते, जीएडी ने जारी नहीं किया आदेश, यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी भी आदेश जारी नहीं किया है। कौन सा आदेश जारी नहीं किया है, पूरी खबर की ओर चलेंगे तो हमें पता लगेगा। प्रदेश सरकार तबादला नीति की अवधि 17 जून तक बढ़ा चुकी है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 दिन बीतने के बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए हैं। इस वजह से कई विभाग तबादला आदेश जारी करने को लेकर पशोपेश में अभी भी पड़े हुए। हालांकि 10 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो हुई, उसमें तबादला अवधि 17 जून तक बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। ये 17 जून तक यहाँ पर सहमति बनी, लेकिन जीएडी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई आदेश जो है वो देखने को नहीं मिला। इस खबर के मुताबिक हम यहाँ पर बात कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने दूसरी बार तबादला नीति की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में नीति की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 10 जून करने का फैसला लिया था। माफ़ कीजिएगा, 30 मई से बढ़ाकर 10 जून करने का फैसला लिया था। तब सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 मई को ही नीति की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इस बार 4 दिन बीतने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए हैं। इस वजह से विभाग तबादलों से जुड़ी फाइलों को आगे बढ़ाने से पहले नीति की अवधि बढ़ाए जाने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव संजय दुबे जी से भी पूछा गया कि नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। अब असमंजस की स्थिति विभागों में भी बनी हुई है, और असमंजस की स्थिति जो मेरे साथी शिक्षक साथी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो डीपीआई से जुड़े हुए हैं या वो ट्राइबल से जुड़े हुए हैं, मेरे साथियों में भी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो जो आपने स्वैच्छिक ट्रांसफ़र कर रखे हैं उनकी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर आप सभी बोल रहे हैं कि प्रशासनिक जो ट्रांसफ़र है वो होंगे या नहीं होंगे, क्या 17 जून को हमारे ट्रांसफ़र ऑर्डर हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी ओर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे, उनकी चर्चा भी हम आगे करते चलेंगे। फिलहाल और आगे बढ़े हम तो विभाग जारी कर रहे हैं आदेश। तबादला नीति आगे बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी नहीं किए हैं। इसको लेकर विभाग असमंजस में है। कुछ विभागों ने नीति के इंतज़ार में तबादलों की फाइल को रोक लिया है, जबकि कुछ विभाग तबादला आदेश जारी कर रहे हैं। बताया गया है कि कुछ मंत्रियों ने अभी प्रभार वाले जिलों में भी तबादले नहीं किए हैं। यानी स्थिति यहाँ पर क्लियर हो गई है आपकी कि बहुत सारे हमारे ऐसे विभाग हैं जिनकी तरफ से पूरी स्थिति क्लियर हो गई है, लेकिन जीएडी के आदेश का इंतज़ार करते हुए उन्होंने अपने आदेश को रोक लिया है, अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर को उन्होंने रोके रखा है, और वो भी 17 जून का, यानी जीएडी का जो आदेश है उसका इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं कैबिनेट के अनुसार। 17 जून तक अवधि में वृद्धि हुई है। अब बात करें हम शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, सबसे पहले 2 विभागों की बात कर लेते हैं। डीपीआई के आदेश आपके 16 जून को आने की संभावना है। वो इसलिए है
कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको अपडेट में कि डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालय ने अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई है और उसी पॉलिसी के तहत उसने 16 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। वहीं 17 जून जो हमारी यहाँ पर तारीख वृद्धि के रूप में देखने को मिल रही है, 16-17 को डीपीआई के आदेश आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है, चाहे वो प्रशासनिक हो या चाहे स्वैच्छिक हो। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके आदेश उनको मिल गए थे, अब आगे के आदेशों का इंतज़ार, ऑर्डर का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। वो आदेश भी जल्द हमें देखने को मिलेंगे, आप सभी का इंतज़ार भी बहुत जल्द खत्म होगा। अब मैं बात करूं यहाँ पर ट्राइबल को लेकर, यानी हमारे जनजाति विभाग की, तो ट्राइबल को लेकर भी एक अपडेट लाया था जिसमें कि माननीय हमारे जो मंत्री जी है उनकी तरफ से पूरी तरह से अनुशंसा कर दी गई थी और 17 जून का अब इंतज़ार यहाँ पर भी देखने को हमें मिल रहा है। 17 जून के बाद अगर ये तारीख तिथि नहीं बढ़ती है तो 17 जून तक हमारे आदेश 17-18 इस प्रकार क्रम में हमें आदेश देखने को मिल सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि आदेश कब आएंगे, तो मैं स्थिति यहाँ पर लगभग आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ कि अगर जो तिथियाँ हैं उनमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है तो हमें आदेश बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर आप सभी के लगातार कमेंट भी आ रहे थे। म्यूचुअल यानी पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफ़र की आप बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी आप डीपीआई टू डीपीआई ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो डीपीआई टू डीपीआई ट्रांसफ़र तो यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे, या ट्राइबल टू ट्राइबल जो आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो आपके पॉसिबल हो जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी भी देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है वो अभी भी अप्रूवल नहीं की गई है, तो वहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं विचारणीय हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप डीपीआई टू ट्राइबल या ट्राइबल टू डीपीआई आप अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई भी प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालय है वो पूरी तरह से एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से हमारा वर्क कर रहा है। सारे जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। वहीं ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर अगर हम चलें तो जो हमारी जानकारी है ऑनलाइन सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, वो EHRMS पोर्टल के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से करते हैं तो जो ट्राइबल वाले हमारे साथी हैं उनकी जानकारी डीपीआई के जो पोर्टल है उस पर हमें शो नहीं होती है। वहीं ट्राइबल वाले जो साथी अगर म्यूचुअल के लिए अप्लाई करते हैं, डीपीआई के जो साथी है उनकी जानकारी EHRMS पोर्टल पर नहीं होती है, इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस जो है ये आपकी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। अगर किसी प्रकार की कोई ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पर होती है तो उसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। तो साथियों लगभग जो आपके जवाब होते हैं मैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ जो भी नई अपडेट आती है उन अपडेट को भी मैं आप तक साझा करने की पूरी कोशिश चैनल के माध्यम से करता हूं। साथ ही साथ आपके जो भी विचार है वो विचार भी आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ मैं माफ़ी चाहता हूं कि लगातार बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिनके जवाब देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो केवल सेवा है ये आपके लिए हम अपडेट पहुंचाने का कार्य करते हैं, सेवा के रूप में करते हैं। मैं और मेरे जो साथी हैं हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं, अन्य यानी हमारे जो दोनों के रहवास स्थान है उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। हम एक दूसरे से जो कांटेक्ट है फ़ोन के माध्यम से केवल कर लेते हैं और आप तक ये वीडियो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं एक सेवा के रूप में। तो जितने भी आपके कमेंट आते हैं उन कमेंट के जवाब देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये थी आज की अपडेट। आशा करता हूँ कि अपडेट आपको काम की लगी होगी। इसके लिए एक लाइक का बटन आप प्रेस करते चलेंगे। साथ ही साथ और भी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी से जुड़ी हुई खबर अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही आपके लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि अन्य जो विभाग है उनके ट्रांसफ़र, तो अन्य विभागों में मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे अन्य विभाग है उनके ट्रांसफ़र भी अपने अपने स्तर से जारी हो रहे हैं। जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें भी डीपीआई के कुछ आदेश हमें देखने को मिले थे, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर पर रोक लगी थी क्योंकि 16 जून तक की वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली थी नई समय सारणी के अनुसार। अब हमारे जो भी अतिशेष शिक्षक साथी है उनके लिए अपडेट में बार बार आपको दे चुका हूं कि अतिशेष शिक्षक साथियों के लिए अलग से समय सारणी की बात यहां पर बताई गई है, अलग से उनका टाइम टेबल हमें देखने को मिलेगा।
तो अब थोड़ा सा और इंतज़ार, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया है। 17 जून तक का आप इंतज़ार कीजिए, और 17 जून से पहले पहले जो भी और कोई अपडेट लगातार आती रहेगी वो अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो साथियों, आपके जो भी विचार है, आपके जो भी डाउट है, वो कमेंट के माध्यम से आप हमें पहुंचाइएगा। हम स्पेशली वीडियो के माध्यम से जो कॉमन कमेंट रहते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार की जानकारी लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।